गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 16। तो यज्ञदत्त का चल रहा है। यज्ञदत्त का एक पुत्र हुआ था, वो बहुत गुणवान था। 8 साल की आयु में उसने सब कुछ विद्याएं सीख ली थी। फिर वो रास्ता भटक गया तो गलत संगत में पड़ गया, जुआ खेलने लगा। तो उसने सब कुछ जितवा दिया। उसकी माँ ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तो जब भी यज्ञदत्त पूछता अपनी पत्नी को तो वो बता देती कि बाहर जा रहा, मंदिर में जा रहा। उसने कभी सच नहीं बताया अपने पति को। आखिर में फिर उसने एक जुआरी को अपनी अंगूठी पहने हुए देखा तो उसने कहा ये अंगूठी मेरी है। जुआरी ने कहा नहीं मेरी है। तो यज्ञदत्त ने कहा नहीं अंगूठी तो मेरी है, तुझे वैसे लालच आ गया, कहाँ से मिली। तो फिर जुआरी ने उसे सारी बात बताई। तो फिर उसने बहुत दुख होया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि जो कीमती सामान है वो कहाँ है। तो उसकी कीमती ने कहा भाई रखा है। वो बोला मुझे दिखाओ। देखा तो उसमें सामान नहीं मिला, वो अंगूठी भी नहीं मिली। तो यज्ञदत्त ने कहा कि तू झूठी है। तो उसने उसको गुणनिधि अपने पुत्र और अपनी पत्नी को तिलांजलि दे दी, त्याग दिया और फिर दूसरी शादी कर ली। आगे अब 16वां अध्याय। जब गुणनिधि को इस बात का पता लगा कि उसके पिता ने सारा पता चल गया, सब बातों का भेद खुल गया, उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि भी दे दी। तो गुणनिधि ने बहुत दुख होया और वह अपने करने पर पछताने लगा। भूखा प्यासा वो एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिव का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया। तरह तरह के पकवान सामग्री शिव को अर्पित की। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में कुछ सो गए, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, तो देर रात हो गई तो कुछ लोग वहाँ सो भी गए। गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागने लगा। जब चलते चलते उसका एक पैर सोते हुए शिव भगत से टकरा गया। फिर क्या था, उस भगत के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सब लोग बैठ गए और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सब ने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान शिव ने गणों से कहा यदि गुणनिधि बड़ा पापी है, दुराचारी है और कुकर्मी भी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण तो किया है। उसने जागरण तो किया है, हमारा पूजन तो देखो, हमारे दर्शन तो किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिनती हुई छाया को इसने निवारण किया। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बत्ती डाली। इसने हमारे गुणों को श्रवण किया। ऐसे ही और भी धर्म कार्य किए हैं, इसलिए वह हमारे लोक में ही आएगा और कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो। तुम वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। इसलिए भगवान श्री शिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर आ पहुँचे और बोले। यमराज से गुणों ने कहा तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यमदूतों ने भगवान शिव के पार्षदों से कहा तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, प्राय स्त्री तथा वेश्या, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर और जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर शिव के पार्षदों ने कहा तुम छोड़ दो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया, सवर चित से शिवालय के द्वार पर बैठकर सारी रात शिवालय के द्वार पर बैठकर रात्रि भर जागरण किया। भगवान शिव का पूजन तो देखो, कीर्तन भी सुना। इसलिए भगवान
शिव की इच्छा अनुसार इसको छोड़ दो और शिवलोक में जाने दो। इस प्रकार करने के पश्चात भगवान शिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। 16वां अध्याय संपूर्ण। 17वां अध्याय। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान शिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म लगाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिव का पूजन करता हो, छल और शिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पाप खत्म हो जाएं, उसके पास बिल्कुल भी न जाओ। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री शिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा करिए। अब गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहाँ सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान शिव का अनन्य भगत था। महाराज इंद्रमणि अपने पुत्र से उदारता, घोरता तथा वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राजपाट देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर धड़ अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर में समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने राज्य में प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घकाल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक को गया। नारद शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक और प्रमाणित होती है। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का हाल सुनो। हाँ, पूरे सावन के भाई सोमवार के दिन शिव मंदिर में या घर के मंदिर में ही एक शिव के नाम का दीपक तो जरूर अर्पित करना चाहिए। तो अब 17वें अध्याय में ये तो पूरा हुआ यज्ञदत्त का। तो अब आगे कहा है कि अब मेरे पुलस्त्य पुत्र का विवरण सुनिए। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं तो पूर्ण होंगी और उसको संतोष भी प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का हाल सुनो। मेरे पहले पद्य कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रावा का जन्म हुआ था, जिसके यहाँ एक वैष्णव नाम का पुत्र हुआ, जिसने भगवान शिव का उग्र किया, तप किया। उसके तप को देखकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव शंकर को देखकर वैश्रवण ने कहा, हे प्रभु, आपके तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं, इसलिए मुझको इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। यह वैश्रवण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। भगवान शिव ने गुणनिधि की भक्ति पूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा और प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरने के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज अवलोक करके शक्ति आ गई। उसने भगवान शिव के साथ भगवती शिवा को भी देखा तो सोचने लगा कि यह गुणवती रूपवती स्त्री कौन है जो अकारण ही मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान के इतने निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया।
इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वैश्रवण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती श्री को कुदृष्टि से देखते हुए उसका बायां नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने भगवान श्री शिव से कहा, यह कौन सा तपस्वी और भगत है जो मुझे कुदृष्टि से देख रहा है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं। यह तुम्हारा पुत्र है, इसलिए यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था। अब मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, ग्रह देवों का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने वैश्रवण से कहा, हे वत्स, तुम क्या चाहते हो? जो इच्छा हो वही वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी होगे, पुत्र राजाओं के विद्या घरों के साथ किनारों के स्वामी होगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप में कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर अक्षमा याचना करो। इसके पश्चात उन्होंने भगवती शिवा से कहा, पुत्र देवेश, मैं इस अंदाज में अपने पुत्र पर प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र, अब से तुम मेरे पुत्र हो। शिव की भांति मैं भी तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजा करने से सब पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष देने वाला होगा। फिर भगवान शिव ने विश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैश्रवण को कुबेर बनाकर प्रवेश कर दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैश्रवण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा से अनंत रत्नों के स्वामी अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार से सुनाई है, जो सदा आनंद देने वाली है, तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा के भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझ गया, भगवान शिव के बराबर भला और कौन दयालु हो सकता है। ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय संपूर्ण।